हेलो बच्चों, ये आपका मंथन टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट था। उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर काफी अच्छा हुआ होगा। और अभी हम लोग जो है फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन था, प्रोजेक्टाइल मोशन से दिया गया बेटा पहला सवाल। इसमें आपको x और y कोऑर्डिनेट दोनों दे रखे हैं। x की वैल्यू आपको गिवन है 5t और -2t² और y कोऑर्डिनेट या आप कह लीजिए कि जो y में पोजीशन चेंज हो रही है इसकी, उसके लिए इक्वेशन दे रखी y इज इक्वल्स टू 2t, y 10t, y इज इक्वल्स टू 10t। तो यहां पर आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। तो आपको पता है कि x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी आएगी, डायरेक्ट आपको बोल देना dx by dt। 5 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 5 और अकेले t का 1 माइनस 2t² का डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा 4t। पावर का आगे मल्टीप्लाई, पावर में से घटा दिया। वेलोसिटी के बाद अगला लिखेंगे एक्सेलरेशन। दोबारा फिर से वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो अकेले 5 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 4 इधर बाहर आ जाएगा और t का t के रिस्पेक्ट में 1। तो यहां से आपने देखा कि x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जरा देखिएगा बेटा y डायरेक्शन में जो हम लोग लिखेंगे vy, तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल आ जाएगा 10। और जब दोबारा लिखेंगे भैया एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का, तो अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसका मतलब इस पार्टिकल में केवल एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में ही है। और तो यहाँ पर जो नेट एक्सेलरेशन बनेगा वो हो जाएगा बेटा -4i²। और जब आप इसका मॉड लेंगे तो मॉड में आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन के साथ भी साइन आपको यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में, इसलिए आप 4 माइनस का ही लगाएंगे, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जरा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए बेटा आपको दे रखा है कि एक पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है। 1D मोशन का क्वेश्चन है ये वाला बेटा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बताना है। जैसा कि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, बीच के रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो यहाँ पर पहले नंबर पर पार्टिकल किस कोऑर्डिनेट पर था 2,3 पर था, t बराबर 0 पर। उसके बाद में t बराबर 2 सेकेंड पर पार्टिकल की लोकेशन आती है 6,7 और फिर t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर पार्टिकल की लोकेशन आती है 13,14। तो यहां पर सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पार्टिकल बीच में t बराबर 2 सेकेंड पर कहां पर था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये है हमारे पास में इनिशियल पोजीशन और ये वाली हो गई फाइनल पोजीशन। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी को बताना है। तो भैया एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या बनेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। तो जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे, तो x में से x घटाया जाएगा 13 - 2 यानी कि 11i² और प्लस 14 - 3 यानी कि 11j²। और इसको डिवाइड कर देंगे, टाइम इंटरवल था अपने पास 5 सेकेंड। 11 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो आंसर आएगा भैया 11/5i² प्लस j²। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन 11/5i² प्लस j²। इसके बाद जरा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द मोशन डिस्क्राइब्ड बाय द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, यानी कि यहाँ पर
किसी पार्टिकल का वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो आपके सामने गिवन है। इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके सामने दिया गया है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2t i कैप और प्लस टी स्क्वायर जे कैप। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर देंगे, वेलोसिटी बताना है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन था। तो यहां से डिफरेंशिएट किया तो 2 आ गया और आई कैप जैसा लिखा वही लिखा रहेगा और प्लस टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t और जे कैप की जगह पर जे लिखा रहेगा। तो वेलोसिटी वेक्टर्स का हो जाएगा 2 आई कैप और प्लस 2t जे कैप। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक टॉय कार है, साइक्लिस्ट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ द स्क्वायर ट्रैक। इसके लिए बेटा छोटा सा काम आपको करना है कि स्क्वायर ट्रैक है आपके पास में और इस स्क्वायर ट्रैक के लिए जो साइड है, इसकी साइड है 2 मीटर की। तो जरा ये बता दीजिए कि इसकी टोटल लेंथ जो भी चलेगा एक राउंड में तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 और टोटल इसको हमें चलाना 3 मिनट्स और एक राउंड कंप्लीट करने में इसको टाइम लगता है 40 सेकेंड। तो यानी कि अगर हम बात करें इसके टाइम पीरियड की तो बेटा ये जो टाइम पीरियड है आपके पास, ये टाइम पीरियड आपको दे रखा है 40 सेकेंड्स। टाइम पीरियड गिवन है 40 सेकेंड्स और एक रिवॉल्यूशन, टोटल टाइम आपके पास में 3 मिनट्स। तो टोटल टाइम आपके पास लिखा जा सकता है 3 मिनट्स को हम लोग लिख सकते हैं 180 सेकेंड्स और 180 को अगर हम लिख दें 160 प्लस 20 सेकेंड्स, तो अगर इधर आप देखें तो 40 से डिवाइड करेंगे तो टोटल आपके पास कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशंस आ जा रहे हैं 4। टोटल यहां पर कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपके पास आ जा रहे हैं 4। तो 4 तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया। अब 4 रिवॉल्यूशन के बाद आपके पास कितना टाइम और बचा हुआ है अभी 20 सेकेंड्स का। और जब ये 20 सेकेंड्स का जो टाइम बचा है इसमें आपको पता है केवल हाफ रिवॉल्यूशन ही कंप्लीट कर पाएगा। तो जब केवल हाफ रिवॉल्यूशन हो जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट आप फिर से दोबारा कितना लिख सकते हैं, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अपने पास में 2√2। तो इसका डिस्प्लेसमेंट बेटा हो जाएगा 2√2 मीटर। पूरा लगाने से अच्छा था कि टोटल टाइम 180 था, 180 को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया 160 और 20। 160 में टोटल कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितने हो गए 4 और 20 सेकेंड का मतलब होगा 40 में 1 कंप्लीट होता है, इसलिए 20 में हाफ कंप्लीट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो इसका आ जाएगा बेटा वो 2√2 मीटर आ जाएगा। इसके बाद देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल भी हमारे पास में है। इसको भी आप एज इट इज जैसे अभी तक हम लोग सॉल्व करते चल रहे थे डिफरेंशिएट करके सिंपली बता सकते हैं इसका आंसर। डायरेक्ट जरा देखिएगा 4i कैप और 5t जे कैप, ये पार्टिकल की पोजीशन वेलोसिटी दे रखी है और यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बता देना है। तो बताइए बेटा यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी आपको दे रखी है 4.0 i कैप और प्लस 5.0 टी जे कैप। तो अगर इसको हम लोग वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आपके पास दी गई है, एक्सेलरेशन का केवल आपको मैग्नीट्यूड बताना है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो आई में वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और प्लस 5 बाहर आएगा और टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 जे कैप। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन की वैल्यू केवल आ जा रही है 5 जे कैप और अगर इसका आप मॉड लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास दिया गया कि बॉडी एक प्लेन पर मूव कर रही है। जैसा सबसे पहला क्वेश्चन आपने देखा था बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर है। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर और y बराबर दे रखा है बेटा 4t क्यूब। वेलोसिटी बतानी है बॉडी की क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं इसका x कंपोनेंट क्या बनेगा 6t और y कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या आ जाएगा 12t स्क्वायर। तो यहां से रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए आप लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ठीक है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो दोनों को जब हम लोग अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो 6t का स्क्वायर और प्लस 12t स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास में t स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, 12t स्क्वायर का स्क्वायर लिखा हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज, डिस्प्लेसमेंट आपको दोनों गिवन थे, तो यहां पर आपको वेलोसिटी बतानी थी 3t क्यूब। यहां पर जरा देखिएगा बेटा क्यूब में लिखा हुआ था, दोनों को पास से थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा है। x इज इक्वल्स टू गिवन है 3t क्यूब और y भी गिवन है 4t क्यूब। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी इसकी क्या बनेगी भैया 9t स्क्वायर और y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या आएगी अपने पास में 12t स्क्वायर। तो अगर आपको याद हो 3 4 का 5 होता है, जिस तरीके से 3 4 का 5 पाइथागोरस ट्रायंगल में 3 4 का 5 बनेगा। तो अगर यहाँ पर बेटा अगर हम लोग 3 का 3 टाइम्स कर दें तो कितना हो जाएगा 9, 4 का भी 3 टाइम्स कर दें कितना हो जाएगा 12, तो 5 का भी 3 टाइम्स कर दीजिए कितना हो जाएगा 15। तो पाइथागोरस में जिस तरीके से 3 4 5 था बिल्कुल वैसे ही 9 12 और 15 भी हो जाता है। तो अभी 9 और 12 का तो हम लोग अंडर रूट करके लिख ही देंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी लिखेंगे अंडर रूट के अंदर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो अपने पास में आएगा vx की जगह पर 9t स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 12t स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए t स्क्वायर का होल स्क्वायर दोनों जगह पर लिखा हुआ है, तो अंडर रूट के बाहर क्या आ जाएगा कॉमन लेकर के t स्क्वायर और इधर बचेगा 9 और प्लस 12, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अगर आपको पूरा ही लिखना है तो देखिए 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 144। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 225। तो t स्क्वायर अंडर रूट के अंदर कितना बनेगा 225। तो फाइनल आंसर अपने पास में आ जाएगा 15t स्क्वायर। तो इसको ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है एक बॉडी मोशन में है जिसकी वेलोसिटी दे रखी हुई 30 मीटर पर सेकेंड। इस पैटर्न को समझ लीजिएगा, आगे भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो वहां पर उसका कंप्लीट सॉल्यूशन ना बनाते हुए शॉर्ट में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इधर जरा देखिएगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप अपनी तरफ से मान सकते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। पहले इसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, तो 30 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि इसकी वेलोसिटी 10 सेकेंड के बाद में 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ हो जाती है। तो अभी इसकी वेलोसिटी हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहां पर आपको फिर से क्या बताना बेटा एवरेज एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी। तो बेटा v1 वेक्टर आप क्या लिख सकते हो 30 i कैप है ना, वेलोसिटी v1 वेक्टर 30
आई कैप, और v2 वेक्टर आपके पास में क्या है 40 j कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर देखा जाएगा तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, v2 वेक्टर था आपके पास में 40 j कैप और माइनस हो जाएगा 30 i कैप। यानी कि अगर यहां से आपको डायरेक्शन देखनी होती, चलिए खैर इस सवाल में भी डायरेक्शन नहीं है तो भी नहीं बताते हैं, तो वेलोसिटी का अगर आप मॉड लेंगे तो 3 4 का 5 होता है पाइथागोरस में, बिल्कुल उसी तरीके से 40 30 का 50 हो जाएगा, 3 4 5 30 40 50। तो चेंज इन वेलोसिटी आपके पास आ जाएगा 50, और इस प्रोसेस में टाइम कितना लगा 10 सेकेंड का। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फोर्थ। इसके बाद जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन है 20 मीटर पर सेकंड से जा रही, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन का भी रोल है, तो आपको डायरेक्शन भी समझनी पड़ेगी। तो एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से। इट टर्न्स, अभी किधर जा रही थी पहले नॉर्थ की तरफ, और अब अचानक से वो टर्न लेती है सेम स्पीड से, और इसकी वेलोसिटी का चेंज बताना है कितना हो जाएगा। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कितनी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ, फिर सेम स्पीड से वेस्ट की तरफ मुड़ जा रही है यानी 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जब स्पीड सेम रहती तो हम लोग लिख देते हैं 2v sin थीटा बाई 2, और तब यहां पर अगर 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मॉड होता है v√2। तो यहां से आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी कितना था 20, तो आंसर हो जाएगा 20√2। लेकिन यहाँ पर बेटा डायरेक्शन की भी बात है, तो जरा डायरेक्शन को थोड़ा और समझिएगा, पूरा ही लिख लेते हैं। जरा बताइए v1 वेक्टर आपके पास क्या आएगा 20 j कैप, और v2 वेक्टर आपके पास में क्या है माइनस का 20 i कैप। तो जब हम लोग यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे तो हमारा आंसर होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा v वेक्टर इज इक्वल्स टू v2 वेक्टर माइनस हो जाएगा v1 वेक्टर। तो v2 कितना है माइनस का 20, v2 हो जाएगा बेटा माइनस का 20 i कैप, और माइनस लगाएंगे 20 j कैप। तो अगर इसकी आप डायरेक्शन देखें तो दोबारा एक बार फिगर बनाना पड़ेगा कि 20 जा रहा है माइनस की तरफ i कैप, माइनस 20 i कैप, और इधर भी जा रहा है माइनस का 20 j कैप। तो अगर आप इसकी डायरेक्शन को चेक करेंगे तो डायरेक्शन आपको दिखाई पड़ेगी, इधर वेस्ट था और इधर साउथ। तो भैया इसका मैग्नीट्यूड चेंज इन वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, डेल्टा v का जो मॉड आएगा वो आ जाएगा 20√2, और डायरेक्शन जो है यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी डिफरेंस होगा तो इनिशियल वाला वेक्टर अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ था डिफरेंस करते वक्त वो नीचे आ जाएगा, और तब चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर बनेगी साउथ और वेस्ट की तरफ। तो इसका ऑप्शन अपना लगेगा 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20√2 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन बता दो क्या आने वाली है 20√2 साउथ वेस्ट। तो ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दिया गया है एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है 80 मीटर हाइट से, और 2 सेकेंड तक वो गिर चुका है। तो आपको बताना है कि अगर उसको अभी टोटल कितना चलना है, 80 मीटर की बिल्डिंग से गिराया जाता है एक बॉडी को, 80 मीटर की बिल्डिंग के ऊपर से गिराया जा रहा है, टोटल हाइट कितनी है 80 मीटर। अब बेटा फ्री फॉल के लिए एक बात हमेशा याद रखना, वो अपने पहले 1 सेकेंड में
हमेशा कितना गिरती है 5 मीटर, अगले 1 सेकेंड में उसका 3 टाइम्स यानी कि 15 मीटर। और आपको पता है क्योंकि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लग रहा है इसलिए हर 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितना कितना बढ़ते जाएगी ग्रेविटी की वैल्यू के बराबर, यानी कि 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, अगले 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। और अब तक वो कितना चल चुकी है, तो अगर आप देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस यहां तक उसने ट्रेवल कर लिया 5 और प्लस 15 यानी कि 20 मीटर। तो नीचे ट्रेवल करने के लिए इसके पास कितना बचा है 60 मीटर, और 60 मीटर को अब नीचे लिख रखा है कि ग्रेविटी अचानक से लगना बंद हो जाए, है ना, तो लिखा है डिसअपियर्स ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी अब वर्क ना करे तो क्या ये अभी 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी कांस्टेंट चलेगा? तो कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को चलने में कितना टाइम लगता है, तो अपना सिंपल हम लोग फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो इधर आ जाएगा डिस्टेंस है 60 मीटर और स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड की, तो ये आंसर अपने पास बनेगा 3 सेकेंड्स। बेटा इसको हमने लॉजिकली ही लगा दिया बिना इक्वेशंस के, क्योंकि ये बिल्कुल कंफर्म है, हमेशा फिक्स रहता है कि ग्रेविटी के इफेक्ट में जब भी कोई बॉडी गिरती तो 1 सेकंड में हमेशा 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 का 3 टाइम्स यानी 15 मीटर, ये लगातार ट्रेंड चलता जाएगा। तो बताइए स्टार्टिंग के 2 सेकंड में टोटल कितना चली 20 मीटर, और फिर बचा हुआ 80 में से 60, और 60 को 20 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से जब भी चलेगा तो टोटल अपने पास टाइम कितना आ जाएगा 3 सेकेंड्स का। तो इसका आंसर बनेगा 3 सेकेंड। इसके बाद जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस देखिए बार बार बेटा रिपीट हो रहे हैं, उनको बताने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, जिनमें सिंपल एकदम डिफरेंशिएशन लगना है आप उनको खुद से भी कर सकते हैं। एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन, आपने शीट में भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब u, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है कितना 2i कैप और प्लस 3j कैप, और एक्सेलरेशन आपको कितना दिया गया है 0.3i कैप और प्लस 0.2j कैप। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड क्या हो जाएगा। तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, सॉल्व करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है हम लोग को 0.3i कैप और प्लस 0.2j कैप, इनटू कर देंगे टाइम 10 सेकेंड का। तो उधर बन जाएगा अपने पास में 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस हो जाएगा 3i कैप प्लस 0.2j कैप। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो 2 और 3 5i, 2 और 3 5i कैप और प्लस 5j कैप, ये डेसिमल हट जाएगा 0.2 इंटू 10, तो 5i कैप प्लस 5j कैप तो आ जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, तो 5√2 यूनिट्स। तो यूनिट्स का मतलब है मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है अपने पास में क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही सिमिलर है, इसकी भी स्पीड आपको बता देनी, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, सेम पैटर्न पे सेम फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर भी। तो 4 और प्लस 3 7, और इधर बनेगा 4 प्लस 3 7, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 7√2। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर, पिछले पैटर्न पे ही क्वेश्चन था, 7√2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दो पोजीशंस आपको दे रखी है 3ti कैप 4t2j कैप, और दूसरी पोजीशन दे रखी है r1 और r2, दो अलग अलग पोजीशंस हैं। इसमें आपको बताना है कि रिलेटिव स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी एट द इंस्टेंट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t बराबर 1 पर इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या बनेगी। तो सबसे पहले तो देखिए r1 वेक्टर आपके पास क्या गिवन है, r1 वेक्टर 3ti कैप, r1 वेक्टर आपको गिवन है 3ti कैप
और प्लस 4t स्क्वायर जे कैप, और R2 वेक्टर आपको गिवन है, R2 वेक्टर है 4t स्क्वायर आई कैप और प्लस 3t जे कैप। तो यहां से आप देख सकते हैं पोजीशन ऑफ पार्टिकल 1 एंड 2 दोनों गिवन है आपको, और यहां पर बताना है कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी। तो बता सकते हैं इसके लिए वेलोसिटी v1 क्या बनेगी, डिफरेंशिएट करना सिंपली, तो 3 इधर आ जाएगा 3i कैप और प्लस 8t जे कैप। यहां से अगर हम लोग लिखेंगे v2 तो v2 आ जाएगा 4, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेटा, 4 into 2 8t आई कैप और प्लस 3 और t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा j कैप। यहां से आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है, v रिलेटिव का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी बराबर दोनों वेलोसिटीज का डिफरेंस। अब एक्चुअल में यहाँ पर मेंशन नहीं है कि 1 का 2 के रिस्पेक्ट में या 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, तो आप कोई भी लिख सकते हैं ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग लिखेंगे v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, तो इसको पढ़ा जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5i कैप और प्लस 3 माइनस, यहां से t की वैल्यू बेटा थोड़ा सा और पुट करनी थी, टाइम भी दिया गया है, तो टाइम यहां पर हम लोग को कितना पुट करना है, t की वैल्यू 1 सेकेंड रखना है। तो t की वैल्यू हम लोग 1 सेकेंड रखेंगे तो ये आ जाएगा 3i कैप प्लस 8 into 1 j कैप, तो 3i कैप प्लस 8 j कैप, और यहां जब इसकी वैल्यू रख देंगे t इज इक्वल टू 1 तो बनेगा 8i कैप और प्लस 3 j कैप। तो ये बन गया अपने पास वेलोसिटी v2 और ये वाला बन गया वेलोसिटी v1। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 हमने लिख दिया, तो v2 माइनस v1, इसको आप डिफरेंस इनका निकालेंगे तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5i कैप और प्लस बनेगा 3 माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 5 j कैप। लेकिन जब मॉड की बात आएगी तो अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी का आंसर लगेगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है अपने पास में, एक बुलेट को फायर किया था 280 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पर आपको बता देनी है कि क्या हो जाएगी। तो मैक्सिमम हाइट का डायरेक्ट फार्मूला होता है अपने पास में h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। वैल्यूज पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है 280 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा अपने पास 280 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1/2, उसका स्क्वायर कर देंगे और नीचे आ जाएगा 2 और g की वैल्यू यहाँ पर 10। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपके पास में आ जाएगा 1000 मीटर। ठीक है, वैल्यूज को एकदम सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट कर देना है 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉल को फेंका जा रहा है, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री का एंगल है। ये क्वेश्चन ये समझ के चलिए बेटा कई बार रिपीट होता रहता है, तो इसको हम लोग तुरंत समझ सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ द बॉल बतानी है आपको हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगी, तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं u cos थीटा। तो u की वैल्यू कितनी है 20 और cos 60 1/2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है किसी भी पॉइंट पर आप चले जाएंगे हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है, यहाँ पर गिवन है एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वेलोसिटी v 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली नेट में पूछा गया था बेटा, गलती क्या हुई बच्चों से, एंगल हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एंगल विद वर्टिकल। तो इस बात पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है
कि वर्टिकल से जब 60 का एंगल बनेगा तो अपना हॉरिजॉन्टल से कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 10 दे रखा है, तो u cos 30 लिखा जाएगा, u की वैल्यू 10 cos 30 √3/2। तो फाइनल आंसर अपने पास आ जाएगा 5√3। यही x डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जो मिलेगी वो 5√3 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपने पास में एक पार्टिकल है r रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है। बेटा क्वेश्चन ऑप्शन देख करके कठिन नहीं समझना हम लोग को, है ना, कि ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है तो लग रहा है कठिन होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एक r रेडियस के सर्कल पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका टाइम पीरियड कितना दे रखा है t। तो जरा बताओ भैया, v वेलोसिटी से चलेगा तो एक टाइम पीरियड का मतलब होता है एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय, तो x अपॉन में वेलोसिटी, x कितना चलना पड़ेगा, इसको कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ रही है 2πr, तो t इज इक्वल टू 2πr अपॉन में v। तो ये टाइम इसको लग रहा है, खत्म। तो अब ये कहता है कि जरा ये बताइए कि इस वेलोसिटी से जब ये चल रहा है तो यहां से इसकी अगर आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ जाए तो क्या आंसर आ जाएगा 2πr अपॉन में t। अब कोई कहता है कि अगर इसी वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर दिया जाए, इसी सेम स्पीड से अगर इसको प्रोजेक्ट कर दिया जाए, एंगल नहीं दिया गया, एंगल थीटा बता रखा है, वही क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि थीटा एंगल पर अगर इसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो बताना ये आपको कि कितनी मैक्सिमम हाइट ये अचीव कर पाएगा, ठीक है। तो जरा बताइए यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। u की वैल्यू आपको गिवन है, जो ये जो v लिखा है बेटा, इसी से इसको फेंका जा रहा है तो अपने लिए अभी यही u बन जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4π स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर, और जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, और अपॉन में 2g, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट जो है वो 4r के बराबर दी गई है, तो जहां पर ये लिखा था वहां लिख दिया 4r, तो ठीक है। यहां से एक r से एक r कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में, साइन स्क्वायर थीटा 2gt स्क्वायर, 2gt स्क्वायर, ये सारी चीजें ऊपर जाएंगी, 2gt स्क्वायर, और पाई स्क्वायर r नीचे आ जाएगा, पाई स्क्वायर r। तो जब बेटा थीटा को हम लोग लिखेंगे तो स्क्वायर के हिस्से का उधर अंडर रूट लग जाएगा और साइन नीचे जाएगा तो बनेगा साइन इनवर्स, ये सारी चीजें अंडर रूट में आ जाएंगी, 2gt स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर r पूरे की पावर 1/2। बेटा 1/2 लगा दिया, स्क्वायर था इसलिए, और थीटा जब लिखेंगे तो साइन नीचे जाएगा तो 1 अपॉन साइन मतलब साइन इनवर्स, तो इसका ऑप्शन अपने पास में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन जरा इसके बाद देखिएगा, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहां पर इसके बाद जरा देखिएगा अगला क्वेश्चन, a particle is thrown at angle 45 with a horizontal। एक पार्टिकल को 45 डिग्री पर फेंक दिया गया है, 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, इट रिमेन्स इन द एयर फॉर 1 सेकेंड, यानी कि इसका टाइम पीरियड आपको कितना दे रखा है, हाँ जितनी देर हवा में रहता वही तो टाइम पीरियड होता है। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी इसकी बता देनी कि क्या हो जाएगी, ठीक है।
फार्मूला अप्लाई करेंगे सीधा, T इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, T इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन में जी। सारी वैल्यूज को आप रखेंगे, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, एकदम कोई ज्यादा कठिन कैलकुलेशन नहीं है। 1 इधर आएगा 2, u की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और sin 45 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1/√2 और g की वैल्यू कितनी है 10। तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इसका दिया गया 1, 2u sin थीटा बाई जी, तो u इज इक्वल टू अपने पास में आ जाएगा 10√2 डिवाइडेड बाई 10√2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5√2, √2 की वैल्यू 1.414 हो जाएगी, तो 5 इंटू 1.414 तो अप्रॉक्स 7 जो है इसके करीब में आंसर जा रहा है, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। 14 इंटू 5 अगर कर दे सीधे सीधे 1.4 इंटू 5 तो 70 अगर मान लीजिए 7.0 तो भी ऑप्शन नियर अबाउट आपका ये क्लोजेस्ट है, सही हो जाएगा। जी की वैल्यू को 9.8 ले लेना है तो ऑप्शन जो होगा एकदम मैच कर जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास में अगला सवाल दे रखा है, द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये आपको याद होना चाहिए, याद क्या होना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जब हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो यहाँ पर वेलोसिटी केवल x कंपोनेंट बचता है और एक्सेलरेशन ग्रेविटी का है जो कि कांस्टेंट है। एंगल कितना है 90 डिग्री का। अगला क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज द 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट। इसके लिए बेटा एक फार्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं जिससे आपके कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व होते चले जाएंगे। 4h is equals to r tan theta। 4h is equals to r tan theta। तो यहां से अगर आप देखिएगा, ये वैसे आप लोग ने पढ़ा हुआ है, शीट के अंदर क्वेश्चन कराया गया है आपको कि जब भी 45 डिग्री पर फेंका जाता है उस वक्त ये जो हाइट है वो मैक्सिमम रेंज का 1/4 होता है। और यहाँ पर यही बोल रहा है कि बताइए ऐसा कब होगा कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो 4 टाइम्स हो जाए मैक्सिमम हाइट का, यानी r is equals to 4h। it is possible only when the angle of projection is 45 डिग्री। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं r की जगह पर 4h, इधर 4h tan थीटा, 4h से 4h कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, इसलिए थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, ये फार्मूला आपका कई जगह भी काम और आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज r when the angle of projection is 40 डिग्री। आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ में जब भी थीटा और 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट किया जाता है, अगर ये इधर से थीटा है और ये इधर से थीटा है तो ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। तो हॉरिजॉन्टल से अगर आप दोनों बार एंगल चेक करेंगे, एक बार थीटा और एक बार 90 माइनस थीटा, तो जो रेंज बनती है वो सेम आती है। तो अगर 40 हो जाएगा तो दूसरा बचेगा, अगर थीटा इज इक्वल्स टू 40 तो दूसरा बचेगा 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 40, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 50 डिग्री। तो जो रेंज आपको 40 डिग्री पर मिलती है तो वही सेम रेंज आपको कब मिल पाएगी, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 50 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास दिया गया है एक प्रोजेक्टाइल को v वेलोसिटी से फेंका जाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज ग्रेटेस्ट हाइट का डबल है। तो फिर से अभी जो बोला था वही इस्तेमाल करेंगे। 4h is equals to r tan theta। 4h is equals to
r tan थीटा। तो यहां से देखिएगा जो रेंज है वो हाइट का डबल है, हॉरिजॉन्टल रेंज ट्वाइस ऑफ द ग्रेटेस्ट हाइट। तो 4h इज इक्वल्स टू 2h tan थीटा। तो यहां से आपको मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। tan थीटा अगर 2 होता है, ये आपको तुरंत आना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये वैल्यू हो जाएगी √5 √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां से आप लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल्स टू 2/5, sin थीटा इज इक्वल्स टू 2/5 और cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/5। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अब जरा बताइए रेंज का फार्मूला क्या होता है? द हॉरिजॉन्टल रेंजेस, यहां पर आपको रेंज बताना है, तो रेंज का फार्मूला होता है u² sin 2 थीटा अपॉन में g, और sin 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में g आ जाएगा। तो यहां से u² की जगह पर u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को v बोल रखा है, तो v² हो जाएगा इंटू 2 sin थीटा की वैल्यू बेटा है 2/√5 और cos थीटा की वैल्यू 1/√5 और अपॉन में हो जाएगा g। तो यहां से 2 इंटू 2 हो जाएगा बेटा 4 अपॉन में 5, इधर लिखा हुआ है v² अपॉन में g, तो 4v² अपॉन में 5g, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपली हम लोगों ने इस वाले फार्मूले सॉल्व किया, sin थीटा cos थीटा लिख दिया, sin थीटा cos थीटा की वैल्यूज को इस फार्मूले में पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है दो पार्टिकल ए और बी जिनका मास डिफरेंट है, एक टॉवर से सेम स्पीड से फेंक दिए जाते हैं, एक को ऊपर की तरफ और एक को नीचे की तरफ। तो बेटा क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है और काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए दोनों की h हाइट नीचे आकर के वेलोसिटी सेम होगी अंडरवुड के अंदर u² प्लस 2gh। जब भी ऊपर किसी भी एंगल पर फेंक दिया जाए, नीचे आकर के वेलोसिटी जो आएगी वो सेम ही रहती है ना, तो वेलोसिटी दोनों की सेम रहेगी। तो वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, both A and B attain the same velocity। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल of the projectile with the same initial velocity exceed or fall short of 45 by equal amount। ठीक है, इसमें कह ये रहा है बेटा अंग्रेजी में कि एक बार 45 से थोड़ा सा एंगल कम लिया और एक बार 45 से थोड़ा सा ज्यादा लिया। ये वही बात हो गई, इधर से भी थीटा और इधर से भी थीटा, या इधर से 90 माइनस थीटा, 45 से थोड़ा कम और 45 से थोड़ा ज्यादा। बात एक है, कहने के तरीके तीन है। या तो इसी को आप बोल सकते हैं 45 प्लस थीटा और डेल्टा और 45 माइनस डेल्टा, या इसी चीज को आप लिख सकते हैं थीटा विद हॉरिजॉन्टल और 90 माइनस थीटा विद हॉरिजॉन्टल, या इसी चीज को आप लिख सकते हैं थीटा विद हॉरिजॉन्टल और थीटा विद वर्टिकल। तो अगर ये सेम रहता है तो रेंज बराबर हो जाएगी, तो रेशियो आपका आ जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, projectile is thrown with the initial velocity v0, angle 30 degree with the horizontal remains air for 1 second। क्वेश्चन ऐसा ही एक आप कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन है, रिपीट है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा। फार्मूला लग जाएगा t is equals to 2u sin theta by g, t is equals to 2u sin theta by g। टाइम 1 सेकेंड आपको रख देना है। इनिशियल वेलोसिटी v0 है जो कि आपको बता देनी है 2v0
साइन 30 रख देना है, अपॉन में जी की वैल्यू 9.8 लेकर के भी आप चल सकते हैं, और जो है 10 अगर चाहे तो 10 भी ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि आपको 9.8 लेकर के चलना ज्यादा ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a projectile is projected 10 meter per second, angle 60 with horizontal, sometime its velocity make angle 30 with the horizontal, स्पीड आपको बतानी इस वक्त क्या हो चुकी होगी। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके पास में कि जब भी फेंका जाएगा हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। मान लेते हैं यहाँ की वेलोसिटी v हो गई है, ये एंगल 30 हो गया, तो ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा v cos 30, और यहाँ पर u से फेंका गया था और u आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, तो v cos 30 इज इक्वल टू u cos 60 बनेगा। u की वैल्यू थी 10, cos 60 1/2 यानी कि 5, v cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 10/√3। यही आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी बतानी थी, तो आंसर हो जाएगा 10/√3। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the horizontal range and the maximum height of the projectile are equal, the angle of projection of the particle is, तो ये तो आपको डायरेक्ट याद हो ही सकता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, अभी जो बताया था 4h इज इक्वल टू r tan थीटा, तो यहाँ से 4h, r की वैल्यू 2h tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2, इसलिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, a projectile is thrown upward direction making angle 60 degree with the horizontal। यहाँ पर इस क्वेश्चन बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, है ना। तो 147 मीटर पर सेकंड से इसको फेंक दिया जा रहा है, तो ये बताना है कि कितनी देर बाद में इसका एंगल 45 हो जाएगा। तो आपने शीट में एक आर्टिकल पढ़ा होगा, एंगल थीटा से बदलकर अल्फा होने में कितना टाइम लगता है, एंगल को थीटा से बदल करके अल्फा होने में कितना टाइम लगता है। तो फार्मूला है बेटा t इज इक्वल टू u cos थीटा बाई जी, और इनटू कर देंगे tan थीटा माइनस tan अल्फा। ये पहले वाला थीटा होता है, बाद वाला अल्फा होता है। तो u cos थीटा बाई जी, u की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर आपको, u cos थीटा बाई जी tan थीटा माइनस tan अल्फा, तो u की वैल्यू बेटा 147 इंटू cos 45 हो जाएगा 1/√2, और g की वैल्यू 10, और tan थीटा tan 60 और माइनस tan 45। इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन 5.49 सेकेंड जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद में आंसर आ जाएगा tan 60 की वैल्यू √3, tan 45 1 हो जाएगा, 147 डिवाइडेड बाई 10 है तो 14.7 कर दिया, अपॉन में नीचे √2 लिखा हुआ है, और tan 60 यानी कि √3 और माइनस tan 45 1 हो जाएगा। तो इधर हम लोग इसको सॉल्व जब करेंगे तो 14.7 और डिवाइडेड बाय 1.414, ये वैल्यू √2 की रख दी है, और tan 60 की वैल्यू √3 की वैल्यू 1.732 और माइनस कर देंगे 1, तो ऊपर बचेगा 0.732 और नीचे बच रहा है 1.414। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेट करके आपको आंसर इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में,
द इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको गिवन है और बताना ये कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। हालांकि डायरेक्ट भी आपने पढ़ रखा होगा कि y इज इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर अगर दिया गया है तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला होता है a बाई b। अगर आप भूल जाएंगे कभी भी तो आपको ये याद रखना है कि जब भी रेंज पर आप पहुंचेंगे तो वहां पर वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो y की इक्वेशन में जैसे ही आप 0 पुट करेंगे ax माइनस bx स्क्वायर, और इस वक्त जो x होता है वही रेंज के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर ax इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा bx स्क्वायर, एक x कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल्स टू बचेगा a बाई b, और अभी आपको बताया जो x है वही यहाँ पर रेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the speed of the projectile at the maximum height half of the initial velocity। बहुत बार का बेटा पूछा हुआ सवाल है और डायरेक्ट आपको इसका आंसर याद होना चाहिए। 60 डिग्री पर जब भी फेंका जाए u 60, हाईएस्ट पॉइंट पर u cos 60, तो u की वैल्यू कितनी है? अच्छा ठीक है, इसमें इस बार एंगल पूछ रखा है, ये बोला है कि हाईएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो हाफ है। तो ये आप बताइए यहाँ की वेलोसिटी अगर u बाई 2 हो जाए तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब यहाँ से इसको अगर हम लोग थीटा मान लें तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा? u cos थीटा, और तो ये भी वही बन जाएगा u cos थीटा, u से u कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, इसलिए थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये हमारे पास में इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, हाँ ये याद रखना है कि 60 डिग्री पर जो है जो रेंज जो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होती है वो प्रोजेक्शन वेलोसिटी का हाफ होती है। एक बॉल को एक टेबल है उससे नीचे सरका दिया जाता है, तो यहाँ से बॉल लुढ़कते हुए जा रही है, एक वेलोसिटी इसके पास में 4 मीटर पर सेकेंड की। तो आपको आइडिया, जब ये टेबल के एज से नीचे गिरेगी ग्राउंड पर तो ये एक पैराबोलिक पाथ पर आएगी जहां पर इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, x कंपोनेंट 4 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा और y कंपोनेंट जो होगा वो vy इज इक्वल्स टू या तो √2gh लिखेंगे और अगर टाइम गिवन होगा तो फिर gt लिखेंगे। यहाँ पर अब ऑप्शन हम लोग को देखना है, द हाइट ऑफ द टेबल इज 0.8 मीटर और इसको जो ग्राउंड तक आने में टाइम लगा है वो है 0.4 सेकेंड। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, आपको पता है कि y डायरेक्शन में फ्री फॉल की ही तरह होता है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी केवल किधर है? हॉरिजॉन्टल में, तो y डायरेक्शन में तो फ्री फॉल ही कंसीडर करेंगे। तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ gt स्क्वायर, हाफ g की वैल्यू 10 और t स्क्वायर यानी कि अगर हम लोग 0.4 का स्क्वायर करेंगे तो 0.16, तो अगर इसको डेसिमल हटा करके यहाँ पर रख दिया जाए और 1.6 का हाफ करें तो 0.8 मीटर आता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। ये आपको ऑप्शन टिक करने के लिए नहीं आया, अभी ये स्टेटमेंट सही है और हम लोग को बताना है कौन सा रॉन्ग है। यहाँ पर तो रॉन्ग स्टेटमेंट बताना, तो पहला वाला सही हो गया, इट हिट्स द ग्राउंड एट एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो चलिए देखिए इसके लिए वेलोसिटी बता रहा है कि 60 डिग्री के एंगल पर ये हिट करेगा हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये एंगल इसने बोला 60 होना चाहिए, तो अभी निकाल करके देखते हैं। इसको 0.4 सेकेंड अगर लग रहा है तो जरा बताइए 0.4 सेकेंड में gt में अगर रख देंगे तो g की वैल्यू 10 और इनटू 0.4 तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल में भी 4, वर्टिकल में भी 4, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी? 4/√2। और जब दोनों कंपोनेंट सेम होते बेटा तो एंगल कितना बनेगा? 45, यानी कि यहाँ पर 60 नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 1.6 मीटर, ये भी सही है। तो रेंज का फार्मूला होता है अपने पास बेटा ux × t, और टाइम इसको नीचे गिरने में लग रहा है कितना? 0.4, और x की वेलोसिटी भी है 4, तो 4 ×
0.4 यानी कि 1.6 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल में 1.6 मीटर कवर कर रहा है, ये भी सही है। इट हिट्स द ग्राउंड विद द वर्टिकल वेलोसिटी 4, तो देखिए निकाला हुआ है, वर्टिकल वेलोसिटी 4 हो जाएगी। तो जब 4 और 4 रहेगा दोनों में, तो वर्टिकल के साथ या हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हमेशा 45 होता है। यहाँ पर 60 लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगला अगला सवाल अपने पास में, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है जिससे कि उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज r है, मैक्सिमम है, और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अभी भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि जब मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकेंगे तो थीटा कितना हो जाएगा 45, और जब भी आप 45 पर फेंकेंगे तो h इज इक्वल्स टू होता है r/4, और आपसे पूछा गया है रेशियो किसका, r अपॉन h। तो बेटा जब r/h करेंगे तो r अपॉन h इज इक्वल्स टू 4/1। तो कौन सा ऑप्शन लगेगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, दो बॉडीज, इन दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंका जाता है 30 और 60 डिग्री पर, तो इनकी मैक्सिमम हाइट का रेशियो बता देना है। तो बेटा देखो, रेशियो में जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो पहले फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले से जितनी चीजें कांस्टेंट है उनको हटाएंगे, बचा हुआ रेशियो बनाएंगे। तो रेशियो किसका लिखना है, मैक्सिमम हाइट का। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो अगर आप देखें तो u और 2g ये बोल रहा है सेम है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो मैक्सिमम हाइट का रेशियो, केवल एंगल बदल रहा है, तो हम लोग लिख देंगे h1 अपॉन h2 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा 2। तो पहला हो जाएगा अपने पास बेटा साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई साइन 60 का स्क्वायर, साइन 60 का स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करेंगे बेटा 1/4, और रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा 1/3। तो इसमें भी अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट है एक प्रोजेक्टाइल को 49 मीटर पर सेकंड से एक एंगल पर फेंका है, 30 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं। बताना है कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो बेटा पूरा टाइम होता है 2u sin थीटा बाई जी, तो केवल यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम हो जाएगा t बराबर कैपिटल T/2, यानी कि केवल आंसर लगेगा u sin थीटा बाई जी। सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। u sin थीटा बाई जी, u की वैल्यू है 49 sin 30 अपॉन में g की वैल्यू कितनी है 10 या 9.8, अगर आप मानना चाहें 9.8 लेकर के चल सकते हैं, 9.8 ले लीजिए, क्योंकि जैसा ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है 49 98 9.8। तो यहां से इसको हम लोगों ने लिख दिया 490 डिवाइडेड बाई 98, और sin 30 कितना हो जाएगा 1/2। तो यहां से अगर इसको हम लोग कट करेंगे इसको अगर कट करेंगे 49 से, तो ऊपर 10 बचेगा और नीचे अपने पास में 2 आ जाएगा, तो 10/4 मींस 2.5 सेकेंड्स। तो इसका आंसर अपने पास में आ जाएगा 2.5 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 35। एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसमें आपको याद रखना बेटा, यूनिफॉर्म केवल कंफ्यूज करने के लिए है। यूनिफॉर्म जो टर्म है वो केवल और केवल किसके लिए होता है, स्पीड के लिए होता है। तो यूनिफॉर्म स्पीड है। वेलोसिटी में भी अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, और एक्सीलरेशन के लिए देखेंगे तो चाहे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो, यहाँ पर भी डायरेक्शन आप देख सकते हैं लगातार चेंज हो रही है।
हाँ, कंफ्यूजन यहाँ से आता है कि हम लोग बोलते हैं हमेशा सेंटर की तरफ लगती है, लेकिन आप देखो तो सेंटर की तरफ रहने के लिए इसको लगातार रोटेट करना पड़ रहा है, लगातार घूमना पड़ रहा है। तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है। तो वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन नीट में इसी बार पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, two particles A and B are the moving in uniform circular motion centripetal यहाँ पर रेडियस दे रखी है तुमको और टाइम पीरियड दिया गया है दोनों का, दोनों की वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड v1 एंड v2 या va और vb। एंगुलर स्पीड का रेशियो बताना है, क्या होगा? देयर टाइम पीरियड इज सेम। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना था केवल कि जो टाइम पीरियड है वो दोनों का बराबर है। तो बताइए टाइम पीरियड t1 इज इक्वल टू t2, तो t1 बराबर आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 1 बराबर आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 2। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल आ जाएगा ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2। तो इसलिए दोनों का रेशियो अगर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 1:1। बेटा अगर टाइम पीरियड सेम होता है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी, बाकी चीजें अगर वेरिएबल बोल भी रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, पार्टिकल रेस्ट से चलना शुरू करता है, इसकी वेलोसिटी v नॉट हो जाती है nth राउंड के बाद में, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो ओमेगा नॉट बराबर 0, और अगर n रिवोल्यूशन वो लगा चुका है पहले, n रिवोल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v नॉट। n रिवोल्यूशन पूरे करने के बाद में उसकी वेलोसिटी v नॉट हो जाती है, और फिर कहता है कि बताइए इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो जरा आप ये बताइए कि एंगुलर यहाँ पर n रिवोल्यूशन में टोटल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो एक राउंड का होता है 2 पाई, तो अगर n रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 2 पाई n। अब एक बात ये बेटा, यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है v नॉट, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा? तो आपको एक रिलेशन पता है v और ओमेगा के बीच में, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r, यानी कि ओमेगा नॉट जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा नॉट क्या, बल्कि जो ओमेगा फाइनल लिखेंगे, ओमेगा 2 जो लिखेंगे हम लोग, वो अपने पास में कितना आ जाएगा, जो ओमेगा 2 लिखा जाएगा वो ओमेगा 2 या ओमेगा फाइनल जो भी आप समझ सकें, तो ये हो जाएगा अपने पास बेटा v नॉट डिवाइडेड बाई r, है ना। तो इनिशियल पता है, फाइनल पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो इक्वेशन हम लोग सिंपली लगा देंगे कि ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा, ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल, और प्लस डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे ओमेगा फाइनल का स्क्वायर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। तो यहाँ पर ओमेगा फाइनल अपने पास में कितना हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और बराबर ओमेगा इनिशियल 0 था, और प्लस 2 अल्फा की जगह पर, अच्छा यही फाइंड आउट करना है, और थीटा की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2 पाई n, है ना। तो अल्फा इज इक्वल्स टू अपने पास बेटा आ जाएगा v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू n। तो v नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई n r स्क्वायर। तो ये आपके पास में थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में चलेगा। रेडियन पर सेकेंड, अल्फा की यूनिट क्या हो जाती है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, बस ज्यादा कुछ इसमें नहीं देखना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो देखना है आपको, और वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू v नॉट बाई r। अगला सवाल है अपने पास में,
particle moving constant speed in a circle, what is the magnitude of average velocity after the half rotation? ये क्वेश्चन आपने शीट में लगाया हुआ होगा। आधे चक्कर के बाद में आपको एवरेज वेलोसिटी बता देनी है, स्पीड v है, तो जरा आप बताइए कितना टाइम लगेगा। टोटल डिस्टेंस पाई आर और अपॉन में स्पीड v है, यहां से ये टाइम आ गया, और डिस्प्लेसमेंट बेटा इसका कितना हो जाएगा, r और r मिलाकर के 2r। तो v एवरेज का फार्मूला हम लोग लगाएंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, यानी कि पाई r अपॉन में v, r से r कैंसिल, आंसर हो जाएगा 2v अपॉन पाई, 2v अपॉन पाई। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर, यहां पर इस क्वेश्चन में बेटा फिर से थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा आ जाती है। ज्यादा क्या है, थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये पार्टिकल यहां से वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन में बेटा कुछ भी कठिन नहीं है, बस केवल कैलकुलेशन में हल्का सा काम आपको करना पड़ेगा। आपको पता है कि जब भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तो इसके पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा at, और इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा ac, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है बेटा v²/r। आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है, तो अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो यहां से आप इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और ये वाला एंगल दिया गया आपको 30 डिग्री का, तो इसका ये कंपोनेंट कॉस में आ जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 15 cos 30, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी 15√3/2, और इसी वैल्यू को आप इक्वल करा सकते हैं बेटा v²/r के। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 15√3 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू v² और डिवाइडेड बाई r। r आपको दे रखा है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो v² इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2.5 और इंटू 1.732 और डिवाइडेड बाई 2। इसमें से आप यहां से डेसिमल हटाइएगा, नीचे 0 बढ़ाएंगे, 5 से कट कर सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट लेने के बाद में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास में, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ अ सेकेंड हैंड और एंड जो आर हैंड है हमारे वॉच का, तो इसमें बता देना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि सेकेंड हैंड का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है 60 सेकेंड्स, और जो घंटे वाली सुई है इसका टाइम पीरियड होता है 12 आवर्स। 12 घंटे में एक बार घूम करके वापस आएगी। तो अगर इसके हम लोग सेकेंड बना लें तो 12 और एक घंटे में 60 मिनट्स और फिर 60 सेकेंड्स, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 12 इंटू 60 इंटू 60। तो एंगुलर स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम पीरियड के इनवर्स रिलेशन में चलेगा। तो पहले कौन सा है सेकेंड हैंड, यानी कि ओमेगा सेकेंड अपॉन में ओमेगा घंटा। ठीक है, तो चलो जरा बता दो बेटा, यहां पर ओमेगा 2π/t आएगा, तो लिखेंगे 2π अपॉन में इसका टाइम पीरियड कितना है 60, और यहां पर लिख देंगे 2π अपॉन 12 इंटू 60 इंटू 60। एक 60 से एक 60 कैंसिल हो गया, 2π से 2π कैंसिल हो गया, पूरा ही कैंसिल हो गया 2π, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से बनेगा 12 इंटू 60, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा बेटा 720:1। नेक्स्ट, इसके बाद में
द लेंथ ऑफ द सेकेंड हैंड क्लॉक दे रखी 10 सेंटीमीटर, स्पीड बतानी टिप की नियरली क्या हो जाएगी। एकदम इजी क्वेश्चन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से लग जाएगा। ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये घड़ी की सुई है और इसकी आपको वेलोसिटी बता देनी है। तो फॉर्मूला लगा देंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और घड़ी की सुई कौन सी है, सेकेंड वाली, तो ओमेगा के लिए फिर से फार्मूला लिखेंगे तो r 2 पाई बाई टी। तो r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर r की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 इंटू 2 पाई, पाई की वैल्यू आप चाहो तो भी रख सकते हो 3.14, और डिवाइडेड बाई जो इसका टाइम पीरियड होता है हो जाएगा 60 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्स में इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसको चेंज नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि यूनिट में सेंटीमीटर ही आपसे बोला हुआ है। तो यहाँ पर इसको 0.1 में चेंज मत करिए, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। इधर हो जाएगा अपने पास में 10 और 2 पाई, और टाइम पीरियड इसका हो जाएगा बेटा 60, क्योंकि सेकेंड हैंड है तो 60 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। पाई की वैल्यू 3.14 और 3 नियर अबाउट अगर आप देखें तो 3 से पूरा 3 कैंसिल, तो अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जांपल ऑफ, आपको बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखा होता है केवल इसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, और एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है ना, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। अगला है अपने पास में एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है स्पीड v से सर्कुलर पाथ में, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है कि सेंटर इसका O है, सेंटर O है, और पार्टिकल पहले किसी पोजीशन P पर होता है और फिर उसके बाद में पार्टिकल P पोजीशन से Q तक जाता है। एंगल कितना बन जाता है, POQ इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर बेटा वेलोसिटी v1 मान लो, और यहाँ पर वेलोसिटी v2। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा, और तब आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बनता है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, और जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो अभी भी फार्मूला स्टार्टिंग में लिखा था 2v sin थीटा बाई, जब भी दो बराबर के वेक्टर हो जाते हैं तो उनका जो डिफरेंस होता है उसका मॉड हमेशा यही आएगा 2v sin थीटा बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए आपको डायरेक्ट याद रखना है, कई जगह पर इसका यूज है। अगला है अ बॉडी मूव्स इन अ सर्किल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। एक बॉडी एक सर्किल पर चल रही है और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है, हर बार बराबर के टाइम में बराबर चलती है, हर बार बराबर के टाइम में बराबर चलती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा केवल स्पीड सेम रहेगी, डिस्प्लेसमेंट पिछली बार ये था और इस बार ये हो गया, तो यहाँ आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में भी डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन तो आप देख ही सकते हैं कि डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, और वेलोसिटी भी डायरेक्शन की वजह से कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पर सारी चीजें वेरिएबल हैं, एक चीज को छोड़ करके वो है स्पीड। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस और हैं, थोड़ा सा देर हो गया, इस बोर्ड के कुछ थोड़े से फंक्शन अलग हैं, इनको समझते समझते A particle move in a circle of radius 5 cm with constant speed in the time period 0.2 pi second. The acceleration of the particle. तो एक्सेलरेशन बताना है तो आप ये बताइए कि
देखिए यहाँ पर एक बात आपको बता दें कि जब लिखा हो कांस्टेंट स्पीड तो यानी कि केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही होता है, और अगर वेरिएबल स्पीड होता तब फिर हम लोग AT निकालते, AC निकालते, और अगर पूछता केवल एक्सेलरेशन तो फिर दोनों का अंडर रूट करके अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर करते। अभी फिलहाल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो V स्क्वायर बाई R, और कांस्टेंट स्पीड दे रखा है, इसका टाइम पीरियड हम लोग को गिवन है, तो ये फार्मूला लगा करके R ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे, तो R ओमेगा स्क्वायर से हम लोग को टाइम पीरियड मिल जाएगा। रेडियस कितना गिवन है 0.2 पाई, और ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, और टाइम पीरियड रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन बेटा, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर आंसर मीटर में बताना है, तो 5 इंटू 10 की पावर -2, और ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 2 पाई बाई टी, टी की वैल्यू है 0.2 पाई, तो यहां से इसका स्क्वायर भी कर देंगे, तो बेटा पाई से पाई कैंसिल, 0 से डेसिमल ऊपर एक डेसिमल हटा करके 0 लगा दिया, इधर आ गया 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 5 इंटू 10 की पावर -2 और इंटू 100, तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास केवल 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास में द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग RPM। तो बेटा डायरेक्ट इसमें आपको एक काम सिखा दे रहे हैं कि RPM से आपको RPS निकालना है। RPS मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये बराबर हमेशा होगा RPM डिवाइडेड बाई 60, और RPS को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 पाई f, है ना। तो RPM आपको कितना दे रखा है 120, 120 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपको 2 गिवन है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2 पाई इंटू 2 यानी कि 4 पाई। अब इसके बाद आप देख सकते हैं क्या बताना है आपको, एंगुलर स्पीड, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, हाँ RPM दिया हो तुरंत RPS निकालिए। RPS के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी मिलेगा, और फ्रीक्वेंसी जो है जैसे ही आपको मिल जाए 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में बस केवल एक क्वेश्चन, अगर आपको हम बोलें तो केवल आपके पूरे पेपर में 2 क्वेश्चंस कैलकुलेटिव नजर आ रहे थे, एक जिसमें कि अभी ये वाला हमने क्वेश्चन अभी आपको बताया सर्कुलर मोशन का था, जिसमें कि एक्सेलरेशन इधर गिवन था और यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल करके वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, यहाँ एक थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, और एक क्वेश्चन अभी आपको आगे और मिलेगा जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन प्रेजेंट है। द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इज, तो यूनिफॉर्म स्पीड में आपको अभी भी बताया कि केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जिसकी वैल्यू होती है v स्क्वायर बाई r, और या फिर r ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा इसका v स्क्वायर बाई r, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट मूविंग रेडियस r यूनिफॉर्म स्पीड v, ठीक है, तो v स्क्वायर बाई r। एक्सेलरेशन दे रखा है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है, और इसमें आपको एक्सेलरेशन बताना है, तो सर्कल है, रेडियस r है, केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, इसके अलावा और कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होती है, ये बात सही है। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये बात गलत है, वेलोसिटी बदलती है। एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर, ये बात सही है, हमेशा सेंटर की तरफ रहता है लेकिन बदलता रहता है ना, सेंटर की तरफ रहने के लिए भी इसको लगातार चेंज होते रहना है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी करेक्ट है। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, ये भी करेक्ट है। वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाती है, याद रखिए कि जब जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा
तब तक जितने भी वेक्टर वाले क्वांटिटीज हैं जो कि प्लेन पर थे, सारे वेक्टर प्लेन पर वेक्टर कौन कौन से, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सब बदलेंगे। बस केवल जो एक्सियल वेक्टर है अल्फा हुआ और ओमेगा हुआ, ये कांस्टेंट हो सकते हैं ना, लेकिन बाकी जितने वेक्टर ऑन द प्लेन है वो हमेशा चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन कराने के लिए एक प्री रिक्वायर्ड फोर्स जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और एक उसकी वजह से मिलने वाला एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट वेक्टर है तो गलत हो गया बेटा, क्योंकि डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। कांस्टेंट स्केलर ये भी गलत होगा क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैग्नीट्यूड चेंजिंग वेक्टर ये भी गलत हो गया। नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, ये पॉइंट सही हो जाएगा। एक वेक्टर है जो कि कांस्टेंट नहीं है क्योंकि उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। लास्ट क्वेश्चन है, एक सबसे लास्ट यही क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और इसके लिए अगर आप चाहें तो सबसे पहले ये आप याद कर लीजिएगा कि 1 ईयर जिसमें 365 डेज अभी मान करके चल रहे हैं, इसमें 3.15 इंटू 10⁶ सेकेंड्स प्रेजेंट होते हैं। 3.15 इंटू 10⁶ सेकेंड प्रेजेंट होते हैं। तो इससे सवाल अपना थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको टाइम पीरियड जो होगा वो डायरेक्टली मिल जाएगा। The Earth moves around the Sun in nearly circular orbit of radius 1.5 10⁻11। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताना है तो बताइए, डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आ जाएगा AC इज इक्वल्स टू, या तो v²/r लिखते हैं, लेकिन यहां से हम लोग टाइम पीरियड निकाल पाएंगे, इसलिए हम लोग r ओमेगा स्क्वायर को प्रेफर करेंगे। तो r की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, और ओमेगा के लिए बेटा लिखा जाएगा 2π/t, और टाइम पीरियड अभी भी हमने आपको बता दिया कि 3.15 इंटू 10⁶ को मान करके चलेंगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आप कर देंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।